गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस क्लास हमने कुछ कांस्टेंट को स्टडी किया था जिनमें प्राइमरी की, चेक कांस्टेंट, नॉर्टनल एंड यूनिक कांस्टेंट थे। आज हम स्टडी करेंगे फॉरेन कांस्टेंट के बारे में। फॉरेन की कांस्टेंट को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की कब आप यूज करते हो? जब आपको दो टेबल्स को कनेक्ट करना हो। तो फॉरेन की इज यूज टू relate two tables. Foreign key constant is also used to restrict action that would destroy link between tables. To understand foreign key, let's see its use with the help of below table. ठीक है। Now ये जो टेबल है एक कस्टमर डिटेल टेबल है और ये ऑर्डर टेबल है। तो कस्टमर डिटेल टेबल है, ये जो टेबल होगी दिस इज अ पेरेंट टेबल और दिस इज अ चाइल्ड टेबल। ठीक है। इस पर्टिकुलर कस्टमर टेबल में जो CID है वो प्राइमरी की है और इस ऑर्डर टेबल में जो ऑर्डर आईडी है वो प्राइमरी की है। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो CID है, CID जो है वो क्या है, हमारी जो इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो CID है और वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हुई है। तो यहाँ पर ये जो CID है ये क्या है, फॉरेन की तरह काम करेगी। जो पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की है वो चाइल्ड टेबल में जाके क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। अब ये दोनों टेबल क्या हो चुकी है, आपकी कनेक्ट हो चुकी हैं। अगर मुझे ये देखना है कि ये जो ऑर्डर 2 है वो किसने रिसीव किया है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर नंबर 2 है ये किसने किया है। 103 जिसकी कस्टमर आईडी है उसने रिसीव किया है। ठीक है। अब वो कौन सा कस्टमर है, क्या उसका नेम है, क्या उसका एड्रेस है, वो हमें ये वाली टेबल से मिलेगा। हम ये देखेंगे इसका नाम स्टुअर्ट है और वो कहाँ से बिलोंग करता है, रोहतक से बिलोंग करता है। ठीक। सो दोनों टेबल क्या आपस में कनेक्ट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, लेट अस सपोज यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पेरेंट से टेबल से मैंने ये वाली एंट्री को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर ये वाली एंट्री को मैंने डिलीट कर दिया तो क्या होगा, जब यहां से ये जो इंफॉर्मेशन है ऑर्डर 2 ये कौन से कस्टमर से पे डिपेंड करती है, 103। बट ये जो कस्टमर जो है अब वो क्या है, हमारे कस्टमर डिटेल टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज हमने डिटेल कर दिया। तो यहाँ पर वो दो इंफॉर्मेशन स्टोर है बट यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सिनारियो पर समझाऊं तो ये मान के चलो एक जो टेबल है वो क्लास 12th की है और एक टेबल जो है वो PCM स्टूडेंट की है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम है। अब यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया कि एक जो एंट्री है उसको क्लास 12th से एक एंट्री को रिमूव कर दिया। बट वो जो एंट्री है वो कहाँ पर है, अगर PCM की टेबल में स्टोर है और जब हम उसको चेक करेंगे तो वो डेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया बिकॉज जो स्टूडेंट 12th में ही नहीं है तो PCM में कैसे आपका स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो डेटाबेस है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, फॉरेन की कांस्टेंट को डेवलप किया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही बात करी है कि इन कस्टमर आईडी कस्टमर डिटेल टेबल CID इज अ प्राइमरी की विच इज सेट एज अ फॉरेन की, जिसको हमने फॉरेन की सेट किया है दूसरी टेबल में, इन ऑर्डर टेबल में। ठीक है। द वैल्यू दैट इज इंटर्ड इन CID विच इज सेट एज अ फॉरेन की इन ऑर्डर डिटेल टेबल मस्ट बी प्रेजेंट इन अ कस्टमर डिटेल टेबल। मीन्स ये बात यहाँ पर कर रहा है कि जो एंट्री ऑर्डर डिटेल टेबल में स्टोर है वो ही एंट्री क्या होनी चाहिए, कस्टमर डिटेल टेबल में भी सेव होनी चाहिए। अगर एक टेबल में स्टोर है दूसरे टेबल में स्टोर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो जो है डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सो इन यहां से क्या हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। अगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हम ये वाला डेटा को डिलीट करने का ट्राई करेंगे भी तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फॉरेन की है। हमारे डेटाबेस को पता है कि CID क्या है, इट इज नॉट ओनली प्राइमरी की, इट इज ऑल्सो फॉरेन की। तो ये वाली एंट्री जब आप डिलीट करने का ट्राई करोगे इस टेबल से तो वहां पर आपको एक एरर मैसेज शो होगा। ठीक है। वो एरर मैसेज क्या होगा, अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है।
वो एरर मैसेज होगा, आपको एक एरर मैसेज होगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट एक एरर मैसेज यहाँ पर शो आपको वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो एरर यहाँ पे ये वाला जो एरर मैसेज आपको हो जाएगा, रिकॉर्ड इन चाइल्ड टेबल एग्जिस्ट, बिकॉज अगर आप उसको पेरेंट टेबल से डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो तो वो आपको एरर दे देगा कि क्या है, वो चाइल्ड टेबल क्या उससे में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। बट अगर आपको फिर भी क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहा है, ये आपकी मिस्टेक होने से प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि समटाइम्स अगर आप एक टेबल पे वर्क कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसी टेबल के बारे में नॉलेज है, सेकंड टेबल के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अगर आप एक टेबल से डिलीट डेटाबेस कर रहे हो तो आपको नॉलेज नहीं है और आपसे क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, आपके वो वाला डेटा को डिलीट अगर आप करोगे तो क्या होगा, दूसरी टेबल इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। सो इस प्रॉब्लम से को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर जो है दो मेथड है, डिलीट फॉरेन की कैसे, अगर आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो अगर आपको फिर भी अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर आपको डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर हमें तो रिक्वायरमेंट है, ये तो मस्ट है कि डेटा को डिलीट करना है, तो यहाँ पर दो मेथड है, एक है कास्केड ऑन डिलीट कास्केड और है ऑन डिलीट नल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ऑन डिलीट कास्केड में दिस विल रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम चाइल्ड टेबल, ये क्या करेगा, रिकॉर्ड दोनों टेबल से डिलीट करेगा, पेरेंट से भी डिलीट करेगा और चाइल्ड टेबल। ठीक है, एंड इफ दैट वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इज डिलीटेड फ्रॉम द मेन टेबल, और मेन टेबल से भी डिलीट करेगा, मींस जो वैल्यू चाइल्ड टेबल से भी डिलीट कर रहा है और पेरेंट टेबल से भी डिलीट कर रहा है। ठीक है, दोनों टेबल से वो डेटा डिलीट हो जाएगा। नाउ ऑन डिलीट नल में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एंट्री है वो आप पेरेंट टेबल से तो डिलीट हो जाएगी, बट दिस विल सेट द वैल्यू इन दैट रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड टेबल एज नल, क्योंकि आप किससे डिलीट कर रहे हो डेटा को, पेरेंट टेबल से डिलीट कर रहे हो, तो पेरेंट टेबल से तो वो डिलीट हो जाएगी। और चाइल्ड टेबल में क्या होगा कि सारी वैल्यू को वहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसके बिहाफ पे क्या करेगा, वो वैल्यू को क्या कर देगा, नल बना के इसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से कर सकते हैं। और कैसे आप प्राइमरी की क्रिएट करोगे, क्रिएट टेबल ऑर्डर डिटेल ऑर्डर आईडी, तो यहाँ पर देखो आप, मैं आपको बता दूं यहाँ पर दो टेबल हैं, फिर से आप देख लो कि कस्टमर डिटेल टेबल है जिसके कॉलम फील्ड है CID कस्टमर नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल दूसरी टेबल है, ऑर्डर आईडी ऑर्डर नेम एंड यहाँ पर जो CID है वो एज अ कस्टमर एज अ फॉरेन की तरह काम कर रही है। ठीक, तो क्रिएट टेबल ऑर्डर डिटेल ऑर्डर आईडी हमारी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई, ऑर्डर नेम हमारा यहाँ पर ठीक है, ऑर्डर डिटेल की हम बात नहीं करें, प्राइमरी वो हमने क्रिएट कर लिया, लाइक अ सिंपल जैसे हम करते हैं। हम यहाँ पर बात करें फॉरेन की कैसे क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल ऑर्डर डिटेल हमने क्रिएट कर दी, ऑर्डर आईडी हमारी ये हो गई, ऑर्डर नेम हो गया नॉट नल। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो CID है, ये जो CID है ये क्या है, फॉरेन की तरह बात कर रहे हैं, और ये कहाँ से अपना रेफरेंस लेगी, देखो यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है, बट यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, ये लाइन हमने पूरी की पूरी कंप्लीट विदाउट कॉमा नोट डाउन करिए। यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे SQL में कि जो CID है वो एज अ फॉरेन की तरह हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑर्डर डिटेल टेबल में, और इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ से आ रहा है, कस्टमर डिटेल की CID से आ रहा है। ठीक है, ये अपना रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, कस्टमर जो डिटेल है उसके कौन से फील्ड से ले रहा है, CID फील्ड से वो अपना रेफरेंस ले रहा है। ठीक, अगर आपकी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसके बाद अगर आप फॉरेन की क्रिएट कर रहे हो तो आपकी कमांड होगी ऑल्टर टेबल ऑर्डर डिटेल ऐड फॉरेन की का जो नाम है वो क्या है, CID है, और इसने अपना रेफरेंस कहाँ से लिया है, कस्टमर डिटेल की CID से लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, फॉरेन की कॉस्टिंग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि ऑन डिलीट कास्केड कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन डिलीट कास्केड की कमांड है, देखो सेम क्रिएट टेबल रूम नंबर एंड प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट रूम NA वेयर कैर, यहाँ पर देखो सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बस इतना देखो कि यहाँ पर जो हमने लास्ट वाला जो कॉलम बनाया फॉरेन की लिखा हुआ है, फॉरेन की में जो फॉरेन की है हमारी बिल्डिंग नंबर है, ये बिल्डिंग नंबर रेफरेंस कहाँ से लिया है उन्होंने, बिल्डिंग से लिया है, और बिल्डिंग के कौन से फील्ड से लिया है, बिल्डिंग नंबर से लिया हुआ है, और उसके आगे बस आपको क्या लिखना है, ऑन डिलीट कास्केड लिखना है। ठीक है, बस
इस टेबल में भी अगर आपको उसको डिलीट अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड करोगे स्पेस देके ऑन डिलीट कास्केड, बस। तो वहां पर जो उसकी जो बिहेवियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन डिलीट कास्केड हो जाएगा। अगर आपको ऑन डिलीट नल लिखना है तो आप यहाँ पर ऑन डिलीट नल भी लिख दोगे, ठीक है। बस आपको ये एक स्टेटमेंट ऐड करना है एट द लास्ट, ऑन डिलीट कास्केड और ऑन डिलीट नल। तो क्या हो जाएगा, आपकी फॉरेन की उस तरह से बिहेव करेगी, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन की कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट, this is it for today, and thank you and keep learning.